वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल जिंदा साइंस। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेंट्रीओल के बारे में। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। टॉपिक है सेंट्रीओल्स। थोड़ा सा मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बताती हूँ। अब बैरल शेप क्या है? बैरल शेप होता है इस तरह का, लंबा लंबा होता है। इस तरह क्या होता है, इसकी थोड़ी सी ना लंबी लंबी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। ये नो का पेयर बना होता है। ये इसकी स्ट्रक्चर ट्यूब लाइंस होती हैं। ठीक है, ट्यूब लाइंस कितनी होती है? 9 होती हैं ट्यूब लाइंस। किससे बनी होती है? ट्यूब लाइन प्रोटीन से बनी होती हैं। नेक्स्ट है सेंट्रीओल्स आर बैरल शेप्ड ऑर्गेनेल्स। बैरल शेप्ड ऑर्गेनेल्स लंबी है, लंबी नुमा है। क्या है? बैरल शेप्ड ऑर्गेनेल्स है। फाउंड इन द सेल ऑफ एनिमल एंड मोस्ट प्रोटिस्टा। ये एनिमल के सेल और ज्यादातर प्रोटिस्टा के सेल में पाए जाते हैं। दे आर एब्सेंट इन प्रोकार्योट्स, हायर प्लांट्स एंड फंजाई। ये फंजाई और जो हायर प्लांट्स होते हैं और जो प्रोकार्योट्स जानवर होते हैं उनमें एब्सेंट होता है। एब्सेंट मीन नहीं होता। देयर इज अ पेयर ऑफ सेंट्रीओल्स इन व्हिच बोथ सेंट्रीओल्स आर एट द एंगल टू ईच अदर। यानी यहाँ पेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? पेयर्स, जोड़े होते हैं। पेयर्स हम किनको कहते हैं? जोड़ों को कहते हैं। पेयर्स जोड़े होते हैं जिसमें जो सेंट्रीओल्स होते हैं वो एक दूसरे में क्या होते हैं? राइट एंगल होते हैं। क्या होते हैं? राइट एंगल होते हैं। इन एनिमल सेल्स यानी एनिमल सेल्स में द पेयर इज कॉल्ड अ सेंट्रोसोम। यानी जो एनिमल सेल है इनमें इन पेयर को क्या कहा जाता है? कि इन पेयर को एनिमल सेल में कहा जाता है सेंट्रोसोम। एंड इट इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियर इनवेलप। और ये कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियर इनवेलप के क्या पाया जाता है? नियर यानी नजदीक पाया जाता है। ईच सेंट्रीओल इज फॉर्म ऑफ 9 ट्रिपल ऑफ माइक्रोट्यूब यानी ट्यूबल। यानी जो हर सेंट्रीओल है वो 9 ट्रिपल माइक्रोट्यूब होती है। माइक्रोट्यूब होती है, लंबी लंबी ट्यूब्स होती हैं। ये कितनी होती है? 9 होती है। 9 ट्रिपल्स होती हैं। 9 ट्रिपल्स यानी ऊपर भी 9 और नीचे भी 9। यानी 9 ट्रिपल क्या होती है? माइक्रो ट्यूबलेस बनी होती है, मेड ऑफ ट्यूबलाइन प्रोटीन। किससे बनी होती है? ये जो 9 माइक्रो ट्यूब होती है किससे बनी होती है? ट्यूबलाइन प्रोटीन से बनी होती है। फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह की, स्ट्रक्चर इस तरह की है कि जैसे ये ट्यूब बनी हुई है। ये किससे बनी हुई है? ट्यूब बनी हुई है। ये किससे ट्यूब बनी हुई है? ये माइक्रो ट्यूबलेस की ट्यूब है और ये ट्यूबलाइन प्रोटीन से बनी हुई है। एट द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन, हाँ, जब जो सेल है डिवीजन होना शुरू होता है, क्या होता है? तकसीम होना शुरू होता है। द पेयर ऑफ सेंट्रीओल्स डुप्लीकेट। जो सेंट्रीओल्स के पेयर्स होते हैं, सेंट्रीओल्स के क्या होते हैं? जोड़े होते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि शनाख्ती कार्ड डुप्लीकेट होता है, डुप्लीकेट होता है। जैसे कि हम अमूमन लोग इसीलिए उसको करते हैं कि कहीं गुम ना जाए। अगर हमारा शनाख्ती कार्ड गुमेगा तो सिर्फ हमारा डुप्लीकेट ही गुमेगा जो कि हमारे पास मौजूद होता है। डुप्लीकेट होता है जो कि उसकी क्या होती है? फोटोकॉपी होती है। वही बात कि जो सेंट्रीओल्स के पेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं? क्या हो जाते हैं? डुप्लीकेट हो जाते हैं। उसी तरह के और भी बन जाते हैं। कब बन जाती है? जब सेल डिवीजन होना शुरू होता है। The new pairs move to the opposite pole of the cell। यानी ये डुप्लीकेट होकर जो नए पेयर बने होते हैं, नए जोड़े बने होते हैं, ये किस तरफ मूव करते हैं? सेल के अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे होते हैं। यानी सेल की मुखालिफ सीमत की तरफ जो नए पेयर होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं। There they form spindle fibers। ये स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्म में होती है यहाँ, which are responsible for the separation of chromosome during cell division। यानी क्या करती है? ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये जिम्मेदार होते हैं। जब क्रोमोसोम सेपरेट होना शुरू होता है, अलग होना शुरू होता है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कि उन्होंने जो क्रोमोसोम होता है उसको सेपरेट करना होता है। कब सेपरेट करना होता है? जब सेल तकसीम होने लगता है, तब जो स्पिंडल फाइबर है उनका काम होता है कि जब सेल डिवीजन होने लगता है, तकसीम होने लगता है, तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देती है। जब सेल डिवीजन होने लगता है, जब सेल तकसीम होने लगता है, तो हमने पीछे पढ़ा था, किसमें पढ़ा था? हमने न्यूक्लियस में पढ़ा था कि जी हाँ, जब सेल तकसीम होने लगता है तो जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या करना शुरू हो जाते हैं? क्रोमोसोम एक मोटे और गुच्छेदार धागे की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। ये हम पीछे न्यूक्लियस वाले पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है द सेल व्हिच हैव सिलियर फ्लैजिला कंटेन्स सेंट्रीओल्स नियर सेल मेम्ब्रेन। यानी
अब बात आ गई है कि जिन सेल के पास सिलिया और फ्लैजिला होता है वो क्या कंटेन करती है? सेंट्रियोल्स, जो कि सेल मेम्ब्रेन की नजदीक, नियर मीन नजदीक होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सेंट्रियोल है ये सेंट्रीसोम है, पेयर्स हैं। क्या है? एनिमल सेल में पेयर्स है, इसीलिए हम इन्हें सेंट्रीसोम कहते हैं, लेकिन ये सेंट्रियोल्स है, ठीक है। इनके सेंट्रियोल्स के पेयर है, ये प्लांट सेल में है, इसीलिए हम इनके सेंट्रीसोम का क्या देते हैं? नाम देते हैं। देखिए यहाँ आपको नजर आ रहा होगा सेल मेम्ब्रेन, डबल बाउंड ऑर्गेनेली, डबल बाउंड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके गिर्द, इसके सिर्फ नजदीक, इसके नजदीक क्या है? सेंट्रोसोम है। तो वहां यही बात बताई गई है कि ये कहाँ पाए जाते हैं? ये सेल मेम्ब्रेन के नजदीक है। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन के नजदीक है। स्टूडेंट्स मैं आपको एक और बात बता दूं कि एनिमल सेल का सेल वॉल नहीं होता, एनिमल सेल का सेल वॉल नहीं होता। आप यहाँ देख सकते हैं ये तो डबल बाउंड ऑर्गेनेली सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन इसका सेल वॉल नहीं है, इसका सेल वॉल नहीं है, जबकि जो प्लांट सेल है उनका सेल वॉल होता है। आप यहाँ देख सकते हैं इसका पहले सेल वॉल है, फिर है सेल मेम्ब्रेन डबल भाइयों के। यानी जो अब सिलिया और फ्लैजिला कंटेन करते हैं सेंट्रीसोल, दिस सेंट्रीसोल आर कॉल्ड बेसल बॉडीज। इन सेंट्रीसोल को हम क्या कहते हैं? बेसल बॉडीज कहते हैं। आप यहाँ पीछे जाकर सिलिया और फ्लैजिला की डायग्राम नेक्स्ट पेज पर है, वह हम देखते हैं कि सेंट्रियोल्स कहाँ है और ये बेसल बॉडीज कहाँ है। और मैं एक बात बता दूं कि जो बेसल बॉडी है सेल की सतह पर होती है, जिसमें से सिलिया और फ्लैजिला निकलते हैं। नेक्स्ट है बेसल बॉडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। बेसल बॉडी की क्या जिम्मेदारी होती है? बेसल बॉडी की क्या जिम्मेदारी होती है? बेसल बॉडी की जिम्मेदारी होती है कि ये सिलिया और फ्लैजिला है उसकी फॉर्मेशन, उसको बनाना। जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि ये डायग्राम है सेंट्रियोल की। किसकी डायग्राम है? सेंट्रियोल की। ये ट्रिपल माइक्रो ट्यूबलेस है, जो कि किससे बनी हुई है? ये बनी हुई है प्रोटीन से, ट्यूबलाइन प्रोटीन से। फ्रेंड्स यहाँ ये इसकी डायग्राम है, लेकिन मैंने एक डायग्राम बनाई है। आई होप कि आपको वो आसान लगेगी जब मैं आपको दिखाऊंगी। ये डायग्राम है, बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम है, उसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कम है, लेकिन ज्यादा एक्सप्लेनेशन वाली डायग्राम ठीक होती है। यानी अब सेंट्रियोल में क्या है इसमें बताया जा रहा है, सेंट्रियोल में क्या है, ये डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट होती है। तो स्टूडेंट्स अगर यकीनन आपको कुछ जो भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन स्टूडेंट्स फिक्र करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। मैंने ये वीडियो अपने चैनल में अपलोड कर दूंगी, आप वहां से आसानी से देखकर बना सकते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बात बताई है कि मेरे साथ साथ डायग्राम के साथ साथ वीडियो भी अपलोड करती हूँ, और मैं आपको बात इसीलिए अपलोड करती हूँ क्योंकि मैं आपकी अच्छी तरीके से मदद कर सकूँ, क्योंकि डायग्राम है वो लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो डायग्राम होते हैं डायग्राम से ही ली जाती है इंफॉर्मेशन, जो कि लिखी जाती है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो इसलिए इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाती है फिर, तो इसलिए जरूरी होती है। नेक्स्ट है सिलिया एंड फ्लैजिला। अब पीछे उन्होंने सिलिया और फ्लैजिला का जिक्र किया था, सिर्फ इधर पैराग्राफ बना दिया गया सिलिया और फ्लैजिला के इंट्रोडक्शन का। देखिए some cells have thin tall like projection cell called cilia, यानी कुछ सेल का थिन मोटा टाल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? सिलिया कहते हैं। सिंगुलर में हम अल्फाज में हम कहते हैं सिलियम। तो मैं अपने अल्फाजों में थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि सिलिया क्या है। सिलिया सेल के गिर्द, किसी भी चीज के सेल के गिर्द बाल नुमा होते हैं। क्या होती है? बाल नुमा होती है, छोटे छोटे क्या होते हैं? बाल होते हैं, जो कि सेल को थोड़ी थोड़ी हरकत देने में मदद देते हैं। एंड फ्लैजिला सिंगुलर फ्लैजियम। अब यानी फ्लैजिला और सिंगुलर फ्लैजियम। देखें यहाँ फ्लैजिला की डेफिनेशन नहीं बताई गई, तो मैं आपको उर्दू में बता दूं कि फ्लैजियम क्या होती है। सेल के इर्द गिर्द, यानी इर्द गिर्द एक दुम जैसी होती है, एक दुम जैसी होती है, जिसे हम कहते हैं फ्लैजिला। आप देख सकते हैं ये पैरामीशियम के सेल के गिर्द क्या है? छोटे छोटे बाल हैं, जिन्हें हम किसका नाम देते हैं? सिलिया का। और ये छोटी सी ये दुम है, क्या है? दुम, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं फ्लैजिलम या फ्लैजिला। सिलिया आर शॉर्ट इन लेंथ एंड आर यूजुअली न्यूमेरियस इन नंबर। जी हाँ, अब बताया गया है कि सिलिया शॉर्ट होते हैं लेंथ में, यानी इनका मोटे कम होते हैं, लेकिन तादाद में क्या होते हैं? न्यूमेरियस होते हैं, ज्यादा होते हैं। स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताती हूँ। ये देखिए, ये इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है। फॉर एग्जांपल ये है,
ये है किसी चीज का सेल, मिसाल के तौर पर अगर इस तरह इस तरह इस तरह देखिए, ठीक है, बिल्कुल इस तरह। जी हाँ, अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इनको नाम देते हैं हम सिलिया का। किसका नाम देते हैं, सिलिया का। अब सिलिया देखिए क्या होता है, देखिए हमने क्यों इस तरह की स्ट्रक्चर बनाई, हमने इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करने के लिए स्ट्रक्चर बनाई। यानी ये किस नंबर में न्यूमेरियल्स होती हैं, इनके नंबर आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा है, लेकिन इनकी लेंथ कितनी है, सिर्फ इतनी है, सिर्फ इतनी है, इतनी लेंथ है, सिर्फ इतनी लेंथ है, ये लेंथ बहुत थोड़ी है और नंबर इसके बहुत ज्यादा है। यही बात वहां बताई जा रही है। वाइल जबकि फ्लैजिला लॉन्गर बट लेस इन नंबर, यानी अब देखिए, यानी फ्लैजिला क्या होते हैं, लॉन्गर होते हैं, लंबे होते हैं, बट लेस इन नंबर, लेकिन नंबर में लेस होते हैं, नंबर में लेस होते हैं, कम होते हैं। मिसाल के तौर पर ये है किसकी, फ्लैजिला की, ठीक है, ये किसकी है, फ्लैजिला की मिसाल करें, फर्ज करें, ठीक है, क्या करें, सपोज करें, ठीक है। अब देखिए फ्लैजिला है, यहाँ से क्या हुई है, दुम है, ठीक है, दुम है, एक है, ज्यादा तो नहीं, लेकिन इसकी हम लेंथ किस तरह इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस तरह, फिर इसमें क्या करेंगे, कलर करेंगे। ये इसकी लेंथ क्या है, लेंथ इसकी बड़ी है, देखिए ये फ्लैजिला है, सॉरी ये फ्लैजिला है, फ्लैजिला। अब देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये बेसल बॉडी है, क्या है, बेसल बॉडी है, जो कि फ्लैजिला को और सिलिया को बाहर निकालती है। ये भी बेसल बॉडी है, ये क्या है, दोनों बेसल बॉडी, ठीक है, ये क्या है, दोनों बेसल बॉडीज, ये दोनों है बेसल बॉडी, जो कि ये बेसल बॉडी सिलिया को बाहर निकालती है और फ्लैजिला की बेसल बॉडी फ्लैजिला को बाहर निकालती है। बेसल बॉडी का ये काम होता है। सिलिया और फ्लैजिला में यूकारियोटिक सिलिया एंड फ्लैजिला कंसिस्ट ऑफ 9 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब, यानी यूकारियोटिक जो होते हैं, यूकारियोटिक सिलिया और फ्लैजिला कंसिस्ट मुश्तमिल होते हैं 9 पेयर्स पर माइक्रोट्यूबलेस, यानी माइक्रोट्यूबलेस की 9 पेयर पर मुश्तमिल होते हैं, जो प्रोकारियोटिक सिलिया और फ्लैजिला होते हैं। which surround a single central pair of माइक्रोट्यूब, जो कि माइक्रोट्यूब की एक अकेली सेंट्रल पेयर, यानी माइक्रोट्यूब का जो दरमियाना पेयर होता है, जुड़ा होता है, उसमें सराउंड कर रहे होते हैं। सिलिया एंड फ्लैजिला आर कनेक्टेड टू बेसल बॉडी, यानी सिलिया और फ्लैजिला किससे कनेक्ट होते हैं, बेसल बॉडी से कनेक्ट होते हैं। मैंने आपको बताया था ये क्या है, इसके नीचे बेसल बॉडी है जो कि इसको बाहर निकालती है, और उसके साथ क्या कनेक्ट है, सिलिया और फ्लैजिला कनेक्ट है। प्रोकैरियोटिक सेल्स आल्सो हैव फ्लैजिला, यानी प्रोकैरियोटिक सेल का भी फ्लैजिला होता है, बट देयर स्ट्रक्चर इज कंप्लीटली डिफरेंट। यूकैरियोटिक फ्लैजिला आर मेड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड फ्लैजिलाइन, यानी प्रोकैरियोटिक सेल का फ्लैजिला होता है, प्रोकैरियोटिक सेल का भी फ्लैजिला होता है, लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चर है वो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला से कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ होती है, ठीक है, जो कि बनी होती है प्रोटीन से, जिन्हें हम कहते हैं फ्लैजिलाइन। दिस फंक्शन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला मूवमेंट, यानी ये फंक्शन सिलिया और फ्लैजिला के क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर हरकत करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए जरा रिवाइज कर देती हूँ। देखिए पहले नंबर पे मैं आपको बताती हूँ सेंट्रियोल्स का क्या फंक्शन है। सेंट्रियोल्स का फंक्शन क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, चलिए सेंट्रियोल्स क्या होता है, एक चीज, यानी क्रोमोसोम और सेंट्रियोल्स का बहुत किरदार होता है सेल को डिवीजन होने से बचाने में, यानी सेल को तकसीम होने से बचाने में बहुत ज्यादा अहम किरदार किसका होता है, क्रोमोसोम्स का होता है और सेंट्रियोल्स का होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, which are the two organelles which play an important role in prevent cell division, यानी वो कौन से ऑर्गेनेल्स हैं जो कि सेल को तकसीम होने से बचाती हैं। आप अपनी किताबों पर लिख लें, मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ। Two organelles, आप इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा, which prevent cell to division। सॉरी, इधर कुछ बच्चे ना गलती करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। तो स्टूडेंट्स, आपने इस बात का ख्याल रखना है, क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन मार्क लिखाना है,
और अगर आंसर लिखना है तो क्या लगाना है, आपने जब भी फिक्रा खत्म करना है तो फुल स्टॉप लगाना है। इसका मतलब होता है कि फिक्रा क्या होता है, कंप्लीट हो गया है। तो मैं आपको किरदार बता रही थी कि इसका भी किरदार यही है कि ये डुप्लीकेट हो जाते हैं। क्या होता है, डुप्लीकेट हो जाते हैं। जब सेल डिवीजन होने लगता है तो फिर उसमें अहम किरदार अदा करते हैं। चलिए मैं शुरू से रिवाइज करती हूँ। यानी इनकी शेप कैसे होती है, बैरल होती है, लंबी सी शेप होती है, जिस तरह इस पेंसिल की लंबी सी शेप है इस तरह की इनकी शेप होती है। किसकी शेप होती है, सेंट्रियोल्स की शेप होती है। ये एनिमल और ज्यादातर प्रोटिस्टा में पाया जाता है। ये हायर प्लांट और फंजाई में नहीं पाया जाता और प्रोकार्योट में तो एब्सेंट है। ठीक है, ये हायर प्लांट और फंजाई और प्रोकार्योट में एब्सेंट है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है यानी ये किस में पाया जाता है और किस में नहीं पाया जाता। तो आपने आंसर यही लिखना है कि इट इज फाउंड। यहाँ आपने लिख लेना है इट इज फाउंड, इट इज फाउंड आगे ही लिखा हुआ है। यहाँ तक है फंजाई तक, यानी ये किस में पाया जाता है और किस में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट उन्होंने बताया हुआ है कि इसके पेयर होते हैं। क्या होते हैं, पेयर होते हैं, एक दूसरे में राइट एंगल होते हैं। क्या होते हैं, राइट एंगल होते हैं। ये एनिमल सेल में जो इन पेयर्स को एनिमल सेल में कौन सा नाम दिया जाता है, इन पेयर्स को एनिमल सेल में सेंट्रोसोम का नाम दिया जाता है। ये किसके नजदीक होते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप के नजदीक होते हैं एनिमल सेल में। नेक्स्ट जो सेंट्रियोल्स है, हर सेंट्रियोल्स किसमें एक सेंट्रियोल की स्ट्रक्चर होती है, क्या 9 ट्यूब लाइन मिलकर एक सेंट्रियोल की क्या बनाती है, स्ट्रक्चर बनाती है, साखत बनाती है। जिस तरह इंसान के लंग्स, इंसान का हार्ट, इंसान का दिमाग, इंसान के बाल सब कुछ मिलकर एक किसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ह्यूमन की स्ट्रक्चर बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह बहुत 9 ट्यूबलाइन, 9 और डबल ट्यूबलाइन बनकर क्या बनाती है, क्रोमेटाइन की स्ट्रक्चर बनाती है, सेंट्रियोल्स की स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जब सेल डिवीजन होना शुरू होता है, तकसीम होना शुरू होता है, तो सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो जाते हैं और जो नए जो बने होते हैं ना, डुप्लीकेट होकर सेंट्रियोल्स वो मूव करना शुरू होते थे अपोजिट पोल या सेल में मुखालिफ सिमत पर। जो डुप्लीकेट हुए होते हैं वो मूव करना शुरू हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप ये इसका आंसर क्या है, ये इसका आंसर है। यानी क्या किरदार अदा करते हैं, कौन सी दो चीजें हैं, इसका आंसर इधर से लेकर इधर तक है। ठीक है, यानी ये दोनों बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। क्रोमोसोम भी अहम किरदार अदा करते हैं और सेंट्रियोल्स भी सेल में को जब डिवीजन हो रहा होता है उससे क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं। ये आईएमपी क्वेश्चन है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है दीज सेंट्रियोल आर बेसल बॉडीज। इनकी बेसल बॉडीज होती हैं। ठीक है, बेसल बॉडीज होती हैं जिनमें से यानी जो सेल होती हैं जिनका सिलिया और फ्लैजिला होता है उनकी बेसल बॉडी होती है। बेसल बॉडी की वजह क्या है, बेसल बॉडी की वजह यही है कि इन्होंने सिलिया और फ्लैजिला को क्या करना होता है, निकालना होता है। जिन सेल का बेसल बॉडी होता है, आपने एक बात याद रखनी है कि जिन सेल का बेसल बॉडी होता है उनका जरूर सिलिया और फ्लैजिला होता है। क्यों होता है, क्योंकि बेसल बॉडी सेल उन ऑर्गेनिज्म्स के सेल में इसीलिए बने होते हैं क्योंकि उनसे सेल में सिलिया और फ्लैजिला होते हैं। किसी भी सेल में बेसल बॉडी आए या सिलिया और फ्लैजिला आए, आपने पहचान लेना है कि अगर सिलिया और फ्लैजिला आए तो बेसल बॉडी जरूर है और उस सेल में। ठीक है, और अगर बेसल बॉडी आए तो आपने पहचान लेना है कि उस सेल में क्या है, सिलिया और फ्लैजिला है, जिसकी वजह से बेसल बॉडी है। तो क्या करते हैं बेसल बॉडी किस चीज की जिम्मेदारी होती है, किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जिस तरह एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेल में हर ऑर्गेनेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारे जिस्म में हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारे हार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारे लंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारे ब्रेन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक चीज को इसीलिए वहां लाया जाता है क्योंकि उसकी कोई जिम्मेदारी होती है। जिस तरह इंसान को अगर दुनिया पर भेजा गया है तो उसकी भी एक जिम्मेदार काम, एक जरूरी काम जिसके लिए उसे क्या किया हो, भेजा गया हो, बनाया गया हो। अब सिलिया और फ्लैजिला बेसल बॉडी का क्या है, बेसल बॉडी क्या बनाते हैं, सिलिया और फ्लैजिला। यानी कुछ सेल के टाइक्लाइड प्रोडक्शन होते हैं जिन्हें हम सिलिया कहते हैं। सिलिया की और फ्लैजिला की एक आपने खसूसियत याद रखनी, एक कॉन्सेप्ट याद रखना है आपने। इनकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, बाल होते हैं। ये क्या होते हैं, इनकी तादाद ज्यादा होती है लेकिन ये इनकी लेंथ कम होती है। लेकिन जो फ्लैजिला है उसकी लेंथ और लंबाई ज्यादा होती है। ठीक है, लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है लेकिन ये तादाद में कम होते हैं। यानी अब जो सिलिया और फ्लैजिला है वो कंसंट्रेट करते हैं बेसल बॉडी को। प्रोकैरियोटिक सेल है, इनका स्ट्रक्चर कंप्लीटली चेंज होता है। प्रोकैरियोटिक सेल की फ्लैजिला है, इनका क्या होता है, कंप्लीटली चेंज होता है स्ट्रक्चर।
प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला से, जो कि प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है, जिसे हम फ्लैजलाइन कहते हैं। ये फंक्शन है सिलिया और फ्लैजिला के, जो कि हरकत करती हैं, मूवमेंट करती हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।